दर्शकों, आप किस तरह से भगवान को घर बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के महात्म के पहले श्लोक का अर्थ जान लिया तो समझ लीजिए कि आपको फिर पूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा योगीश्वर भगवान श्री कृष्ण को पहचानने में देरी नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही श्लोक के भावार्थ में इतना अच्छा रहस्य बताया है कि आपको घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, आपसे बस एक ही निवेदन करता हूं कि आप ध्यान पूर्वक पूरी वीडियो को जरूर देखें और सुनें। वीडियो पूरी सुनने के बाद आप भगवान को प्राप्त करने अवश्य ही कामयाब होंगे। श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जीवन की तीन बातें हैं जो बहुत समझने की हैं। ये तीन बातें सत चित आनंद। हम लोग बात बात पर कहा करते हैं कि सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सच कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में भी सत्य बचेगा। परमात्मा अविनाशी है, वो सत्य है, पहले मध्य और अंत में भी वही बचता है। उस सत्य को ही हम सत्य कहते हैं। दूसरी बात है चित्त। चित्त माने प्रकाश, यानी हम लोगों को कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो हम बल्ब जलाते हैं, हमें प्रकाश चाहिए। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाश है, साक्षात प्रकाश स्वरूप है, उसे हम चित्त कहते हैं। तीसरी बात है आनंद की। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर रूप में वर्णित की गई है। यह आनंद क्या है? श्रीमद् भागवत शास्त्र का आदर्श दिव्य है। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा, गोपियों का घर का काम करती थी। उन्होंने स्वधर्म को त्याग नहीं किया, वह वन में नहीं गई, फिर भी वे भगवान को प्राप्त कर सकी। श्री भागवत शास्त्र ऐसा मार्गदर्शन कराता है कि योगी को जो आनंद समाधि में मिलता है, वही आनंद आप घर में रहते हो भी प्राप्त कर सकते हैं। घर में रह करके भी आप भगवान को, प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। परंतु आपका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय हो जाना चाहिए, छल कपट बिल्कुल नहीं है। जो भी आप काम कर रहे हैं, ड्यूटी करें, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसको भगवान का ही काम समझें। गोपियों का प्रत्येक व्यवहार ही भक्तिमय बन गया था। घर में रह करके भी वे भगवान का दर्शन हो सकता है। गोपियों को घर में ही परमात्मा का दर्शन हुआ। वह यही मानती थी कि जहां हम जाते हैं हमारा श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। ब्रज में ऐसी गोपियों की दर्शन करके उद्धव जी का ज्ञान का घमंड उतर गया, क्योंकि उस समय के उद्धव जी अपने आप में पीएचडी डिग्री प्राप्त बनते थे, जबकि भगवान श्री कृष्ण के सखा गोपियों को उपदेश देने ब्रज में आए थे। मगर गोपियों से मिलने के बाद कहते हैं, नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली इन गोपियों के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं और इसे मस्तक पर चढ़ाता हूं। मैं आपको एक दृष्टांत के रूप में आनंद का मतलब समझाता हूं। दर्शकों, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। आनंद क्या होता है? दृष्टांत के आधार। एक चेला ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप मुझे भगवान से मिलाओ। तो ना गुरुजी ने चेला से कहा कि कल सुबह 10 बजे आ जाना, चेला मेरे पास आ जाना, मैं आपको भगवान से जरूर मिलाऊंगा, आप स्वयं भगवान को देख लेना। चेला ने कहा ठीक है गुरुजी। चेला बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ है, उछलते कूदते वह अपने घर गया है। इससे अधिक सौभाग्य की बात क्या हो सकती है उसके लिए। चेला को रात भर नींद नहीं आई और गुरुजी ने कितने बजे बुलाया? 10 बजे है। वो करवट बदलता रहा पूरी रात भर, इधर से उधर, कि भगवान से ये कहूंगा, ये बताऊंगा, हे प्रभु आप तो मुझे अपनी सेवा में ही रख लीजिए। ऐसे ऐसे ही पूरी रात सोचता रहा। गुरुजी ने चेला को 10 बजे बुलाया, मगर वह चेला सुबह 8 बजे ही गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी ने कहा बेटा आप आ गए?
गुरुजी ठीक है तो अभी चल देते हैं। गुरुजी के पास एक बड़ा सा थैला था, उसमें सामान रखा था। चेला से कहा थैला उठाइए। गुरुजी ने चेला से कहा कि ये सामान का थैला उठाइए, और मन में बड़ा प्रश्न है कि गुरुजी भगवान से मिलाएंगे आज। थैला में लगभग 10 से 15 किलो वजन भरा हुआ था। वह कभी इस कंधे पे रखे तो कभी इस कंधे पे रखे, कभी कमर पे रखे, कभी सिर पे रखे। चलते चलते थक गया तो गुरुजी से कहा गुरुजी थोड़ा विश्राम कर लूं। गुरुजी ने कहा कर लो। तो एक पेड़ के नीचे गुरुजी और चेला दोनों बैठ गए, विश्राम करने लगे। चेला बोला गुरुजी अभी और कितना समय लगेगा, कितना और चलना पड़ेगा हमें भगवान से मिलने के लिए। गुरुजी ने कहा बेटा बस ये सामने जो पहाड़ है ना, इसके पल्ली पार ही भगवान है, उधर ही भगवान है। आपको जो सामने दिखाई दे रहा है उसके पार करना है और भगवान मिल जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे। चेला ने गुरुजी की तरफ से देखा और बोला गुरुजी मैं चलने से इनकार नहीं करता, लेकिन इतना बड़ा थैला, इतना ऊंचा पहाड़ चढ़ना बहुत कठिन हो जाएगा। गुरुजी आपने थैले में इतना क्या क्या सामान भर रखा है। गुरुजी ने कहा कुछ चीजें काम की हैं और कुछ चीजें काम की नहीं है। चेला ने कहा गुरुजी जो चीजें काम की हैं उन्हें ले चलते हैं, और जो चीजें काम की नहीं है वो यहीं निकाल के फेंक देते हैं। गुरुजी ने कहा ठीक है, जो चीज काम की नहीं है वह फेंक दो। जब चेला ने थैला में सामान देखा तो उसमें गुरुजी ने क्या भर रखा, उपले, कंडे, पत्थर, लकड़ी, चद्दर, दरी रखी थी। तो उसमें से चद्दर और दरी बिछाने के लिए रख ली, और दरी और चद्दर में वजन होता ही कितना है। वह थैले में रखकर बड़े मस्ती से अंगड़ाई लेकर चल रहा था। गुरुजी से कहता है गुरुजी आनंद आ गया। गुरुजी बोले चल बेटा वापस। चेला ने कहा गुरुजी आप तो बोल रहे थे कि पहाड़ के उस पार भगवान मिलेंगे, आपने तो भगवान को दिखाया भी नहीं, और आपने बोल दिया कि चल बेटा वापस। क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा बेटा आपने अभी अभी अंगड़ाई लेते हुए क्या कहा मुझसे, आनंद आ गया। गुरुजी ने कहा बेटा उस ईश्वर का नाम ही तो आनंद है। हम तो कहते तो हैं, गाते तो हैं, नंद के घर आनंद भये जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जो नंद के बेटे हैं उनका नाम आनंद है, जो दशरथ जी के बेटे हैं उनका नाम आनंद है। आनंद जो तुझे आनंद आया है, जो तुझे आनंद की अनुभूति हुई है, वही तो ईश्वर है, भगवान है। जो सुख की आनंद की अनुभूति हुई है वही ईश्वर है। जब तक आनंद नहीं था, जबकि आपने इस झोला में बिना काम का सामान ले रखा था, जब उसमें से बिना काम का सामान आपने बाहर निकाल के फेंक दिया, वजन कम हो गया, आनंद की अनुभूति होने लगी। ऐसे ही आप अपने जीवन में से बिना काम के सामान को बाहर निकाल दीजिए। है आपके अंदर क्या बिना काम का सामान है? ध्यान पूर्वक सुनिए भक्तों, आपके अंदर बिना काम का सामान है, क्रोध है, अहंकार है, लोभ है, लालच है, कपट है। तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। इनको निकाल के फेंक देंगे। जो काम कर रहे हैं वह काम ईश्वर का समझें। जैसे कि आप अगर अपनी जीविका चलाने के लिए डॉक्टरी का काम करते हैं, तो यहाँ एक मुंशी प्रेमचंद जी के लेख से यह शिक्षा प्राप्त होती है। जैसे कि एक थे मिस्टर डॉक्टर चड्डा, ध्यान पूर्वक सुने, आपके काम की बात है। और वह जो डॉक्टर चड्डा थे वह अपने शरीर को फिट रखने के लिए प्रतिदिन शाम को दुकान बढ़ाने के बाद गोल्फ का खेल खेलते थे, एकदम फिट रहते थे। समय पर जागना, समय पर नहाना, समय पर खाना है, समय पर क्लिनिक जाना। और उनकी उम्र लगभग 50 साल की थी। अपनी क्लिनिक को शाम को 6 बजे बंद कर देते थे। उसके बाद वह गोल्फ का खेल खेलते थे। गोल्फ का खेल खेलने के बड़े ही शौकीन थे मिस्टर डॉक्टर चड्डा। 6 बजे अपनी क्लिनिक का शटर डाउन ही कर रहे थे कि उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने इकलौते 8 साल के बच्चे को लेकर आया। एक ही लड़का था 8 साल का, उसे लेकर आए। उसको बड़ा तेज बुखार था, शरीर उसका बुखार से तप रहा था, गर्म हो रहा था। डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब
मेरे लड़के को मेरे लड़के का इलाज कर दीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब मेरे खेलने का समय हो गया है, मुझे अपना शरीर भी तो फिट रखना है। डॉक्टर साहब इस तरह जवाब देकर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर चल देते हैं। तो फिर भी बुजुर्ग व्यक्ति गाड़ी की तरफ देखता है कि हो सकता है कुछ दया आ जाए और वापस आ जाए डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब वापस नहीं आए, उनको कोई दया नहीं आई और गाड़ी को वापस ले आए, लेकिन डॉक्टर साहब को कोई दया भी नहीं आई। वह अपने घर को निकल लिए। व्यक्ति अपने 8 साल के लड़के को लेकर घर गया। जो बुजुर्ग दंपत्ति था घर लेकर चला गया। उस बुजुर्ग दंपत्ति ने बच्चे का अपने तरीके से काफी उपचार किए, जैसे कि जब तेज बुखार आ जाता है तो सिर पर ठंडी पट्टी रखते हैं कपड़े की, पानी से भिगो करके बार बार रखा, लेकिन कुछ भी फायदा न हुआ। और मिस्टर डॉक्टर चड्ढा के इकलौते उसने जो 8 साल का इकलौता बेटा था उसने शरीर त्याग दिया, रात को ही वह चला गया है, भगवान को प्यारा हो गया। लेकिन होता क्या है कि अगले दिन ही डॉक्टर चड्ढा के लड़के के 20वां जन्मदिन था का कार्यक्रम था। डॉक्टर चड्ढा ने अपने बेटे के जन्मदिन के कार्यक्रम में सभी मित्रों को बुलाए, सभी रिश्तेदारों को बुलाया। उस जन्मदिन के कार्यक्रम में उनके बेटे देवांश चड्ढा के मित्र के साथ एक और भी मित्र आया। वह मित्र के साथ आया व्यक्ति कहने लगा कि सुना है देवांश है, डॉक्टर जो चड्ढा का लड़का था उसका नाम था देवांश, उससे देवांश का दोस्त के साथ एक दोस्त आया। वो कहने लगा कि सुना है कि आपने बहुत बड़े बड़े नाग पाल रखे, नागों को पालने का बड़ा शौक लगा हुआ है आपको, हमें भी तो दिखा दीजिए। देवांश चड्ढा बोला कि मित्र अब रात हो गई है, रात में उन सर्पों को दिखाना उचित नहीं है। वह मित्र कहने लगा कि आपने उन सर्पों के दांत तोड़ रखे होंगे इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं। तो देवांश चड्ढा बोला नहीं, कभी मैं उनके दांत नहीं तोड़ता हूं। मित्र के साथ आए व्यक्ति ने जिद की तो देवांश चड्ढा उन सर्पों के पास लेकर गया और उसने काले नाग का दबा के मुंह पकड़ा। एक काला नाग था, उसको दबा के मुंह पकड़ा तो काले नाग ने सोचा कि अब तो तेरा दम ही निकालने वाला है, आज तो तुझे ये मार ही देगा। जैसे ही देवांश चड्ढा की, जो डॉक्टर चड्ढा का लड़का था देवांश चड्ढा, उसकी हाथ की जैसे पकड़ थोड़ी ढीली हुई और नाग ने एकदम उछल के डंक मार दिया। देवांश चड्ढा को जड़ी बूटी भी रखने का बड़ा शौक था, ऐसा कुछ हो जाए हादसा, तो उसने जड़ी बूटी लगा ली, महंगी महंगी जड़ी बूटी थी, लगाने लगी। लेकिन जब डॉक्टर साहब को, डॉक्टर मिस्टर चड्ढा को जब मालूम हुआ कि भाई मेरे लड़के को सर्प ने डंक मार दिया है, तो उसने कहा कि बेटा मैं तुम्हारी उंगली काट देता हूं, इसका जहर निकल जाएगा। लेकिन वह उसने अपने पिता की कोई बात नहीं मानी और बेटे ने कहा कि मैंने जड़ी बूटी बहुत रख ली है, आप चिंता ना करें, मुझे जड़ी बूटियों पर बहुत भरोसा है। जब उसकी हालत खराब हो गई तो शहर के सभी झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति आ पहुंचे, लेकिन कुछ देर बाद सब हाथ खड़े कर दिए। जो भी झाड़ फूंक वाले थे उन्होंने सबने हाथ खड़े कर दिए, अब ये हमारे उपचार से ठीक नहीं हो पाएगा। जन्मदिन की पार्टी में जो लोग आए थे सब में भगदड़ मच गई है, वो तो बड़ी खुशी में आए थे, लेकिन कहा डॉक्टर साहब के लड़के को सांप कहा गया, काला नाग, तो वो सब भागने लगे, लेकिन भगदड़ मच गई। व्यक्ति रात में उस व्यक्ति के पास आया जिसका नाम राम नारायण था। ये राम नारायण कौन था? वही था जो 8 साल के बच्चे को लेकर आया था। वह राम नारायण के कोई और नहीं, वह वही था जो उस दिन अपने 8 साल के बच्चे को लेकर आया था और मिस्टर चड्ढा के पास आया था, जो कि डॉक्टर चड्ढा ने देखने से मना कर दिया और उसी रात उस बच्चे ने दम तोड़ दिया था। राम नारायण को जो बुलाने आया था, जब उसने डॉक्टर मिस्टर चड्ढा का यहाँ जाने के लिए बोला तो राम नारायण ने सारी व्यथा सुनाई और कहा जाने से मना कर दिया। राम नारायण की बूढ़ी पत्नी ने जाने को कहा मगर उससे भी मना कर दिया, कहा कि अगर हमारे लड़के को मिस्टर डॉक्टर चड्ढा थोड़ा देख लेते तो हो सकता है कि हमारे बच्चे की जान बच जाती। लेकिन उसने नब्ज तक नहीं देखी, अगर वह मर रहा है
तो मर जाने दो, मैं वहां नहीं जाऊंगा। इस तरह बड़बड़ाते हुए रामनारायण और उनकी पत्नी सो गई, लेकिन रामनारायण का मन नहीं माना। जैसे ही पत्नी ने करवट बदली तो वह धीरे से डॉक्टर मिस्टर चड्ढा के लड़के के उपचार के लिए चल दिया। वहां बहुत भीड़ लगी थी। डॉक्टर साहब मेन गेट पर बैठे थे, डॉक्टर चड्ढा मेन गेट पर बैठे थे। उन्होंने समझा कि ये कोई पेशेंट आ गया, मरीज आ गया है, और वह व्यक्ति रामनारायण को देखा तो कहने लगा, अभी यहां मैं किसी का इलाज नहीं करूंगा, क्लिनिक भी 1 महीने बंद रहेगी। यह कोई मरीज है, दवाई लेने आया होगा। उसे बूढ़े व्यक्ति रामनारायण ने कहा, डॉक्टर साहब मुझे कोई दवाई नहीं लेनी है आपसे, मुझे कोई दवाई नहीं लेनी है। मैंने तो सुना था कि आपके लड़के को काले सर्प ने डंक मार दिया है, तो मुझे दिखा दीजिए, मैं भी थोड़ा देख लेता हूं। रामनारायण ने मिस्टर चड्ढा के लड़के की नब्ज देखी तो राम लगा कि अभी सांस बाकी है, क्योंकि थोड़ा जो रामनारायण था वो थोड़ा झाड़ फूक जानता था, और उसने जैसी नब्ज देखी तो समझा कि इसमें भी सांस बाकी है। तो उसने पानी मंगवाया और उसको पट्टी से बार बार शरीर को पोंछने लगा, शुरू कर दिया, मंत्रों से झाड़ फूंक शुरू कर दी। देखते ही देखते ऐसी कृपा हुई कि देवांश चड्ढा, जो डॉक्टर मिस्टर चड्ढा का लड़का था, देवांश चड्ढा खड़ा हो गया। देखने वालों की भीड़ हो जाने पर वह बूढ़ा व्यक्ति रामनारायण चुपके से वहां से निकल लिया और अपने घर पहुंच गया। जब डॉक्टर साहब ने चारों तरफ देखा, वह बूढ़ा व्यक्ति नहीं मिला। किसी ने डॉक्टर साहब को उनके घर का पता बताया। डॉक्टर साहब उस बूढ़े व्यक्ति रामनारायण के घर पहुंचे और ध्यान आया उनको, रामनारायण की ओर देखा, ध्यान से देखने लगे तो कहने लगे, मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। तो उस बूढ़े व्यक्ति रामनारायण ने कहा कि मैं अपना लड़का लेकर आपके पास आया था इलाज कराने के लिए, लेकिन मेरा लड़का बहुत बीमार था। आपने अपने खेलने के चक्कर में मेरे लड़के की नब्ज तक नहीं देखी। जब मैं अपने बेटे को घर ले आया तो रात में ही मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर साहब, आप अगर मेरे बेटे का इलाज करते तो शायद लड़के की जीवन लीला समाप्त नहीं होती, मगर एक आप हैं जो भले ही किसी की जान जा रही है तो चली जाए, मगर खेल नहीं छूटना चाहिए। एक मैं हूं कि जो रात भर करवट बदलता रहा और मेरा मन नहीं माना कि मैं रात में ही आपके लड़के को देखने गया। मैंने समझा कि मेरा तो जीवन थोड़ा सा बचा है, लेकिन अभी आपका लड़का तो नौजवान है, इसको अगर जीवन दान मिल जाएगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और इस तरह सोचते सोचते मेरे से रोका नहीं गया। मिस्टर डॉक्टर चड्ढा ने यह जब बात सुनी तो उनकी आंखों से पानी झरझर बहने लगा। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि मैं माफी के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से उस बुजुर्ग दंपत्ति रामनारायण को हाथ जोड़ने लगा। अगर आपको भगवान ने कोई योग्यता दी है, टैलेंट दिया है, तो वह भी आप भगवान का ही काम समझें, उसमें भी आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। आपकी जिंदगी सफल है और वह विद्या फलीभूत है। अगर किसी के काम नहीं आए तो समझ लीजिए कि एक भार बोझे की तरह घूम रहे हो आप लेकर के। मुंशी प्रेमचंद जी के इस लेख के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि हमेशा अपनी इंसानियत का परिचय दीजिए, जो कि रामनारायण ने दिया। इस कहानी का सारांश हमें सिखाता है कि आप अपना कर्म करते हुए गोपियों की तरह आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। अगला है इसी श्लोक का छोटा सा और भाग बच रहा भी। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे का अर्थ है जो विश्व को बनाते हैं और उसका पालन करते हैं, उसको फिर लय कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय का अर्थ है तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं एक चौपाई के माध्यम से, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हुए नहीं व्यापा। दैहिक शारीरिक देह जनित अंगीय
काय कि जैसे कि हमें रास्ते में चलते चलते कुत्ते द्वारा काटना अथवा अन्य कोई शारीरिक कष्ट हो जाना। दैविक जो कष्ट दैविक कारणों से उत्पन्न होता है उसे आदि दैविक या दैविक ताप कहा जाता है। जैसे अत्यधिक गर्मी, सूखा, भूकंप, ओलावृष्टि आदि अनेक कारणों से होने वाले कष्ट को इसी श्रेणी में रखा जाता है। अगला है भौतिक। जो कष्ट भौतिक जगत के बाह्य कारणों से होता है उसे आदि भौतिकी या भौतिक ताप कहा जाता है। जैसे शत्रु आदि स्वयं से परे वस्तुओं या जीवों के कारण ऐसा कष्ट उपस्थित होता है। श्री कृष्णाय वयम नमः। अकेले श्री कृष्ण की वंदना ही नहीं, अब तो कहा गया है श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री राधा जी के साथ विराजमान श्री ठाकुर जी की मैं वंदना करता हूं। दर्शकों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। राधे राधे, जय श्री राधे।